हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी तक तो ये सुना होगा कि क्रेडिट कार्ड एक खर्चीली सौदा होती है, खर्चीला एक कंपोनेंट होता है जिसके जरिए हमें पैसा खर्च करना होता है, हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं। मैं आज आपको इसके उल्टा बताऊंगा कि हम क्रेडिट कार्ड से पैसा कैसे कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, यानी कई सारे इसके अंदर तरीके बताऊंगा जिसके जरिए आप क्रेडिट कार्ड से खर्च भी करेंगे और आप एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। यानी कि सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप क्रेडिट कार्ड का यूज किस प्रकार से करते हैं। यानी कि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि क्रेडिट क्या होता है, कि बैंक हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कराती है जिसके जरिए हम टेम्परेरी बेसिस पर कुछ समय के लिए हमें एक तरह से लोन मिल जाता है। यानी कि सीसी यानी कि क्रेडिट कार्ड से हमें क्या मिल जाता है, एक तरह से टेम्परेरी बेसिस पे हमें लोन मिल जाता है और इस लोन का उपयोग हम ईंधन भराने के लिए, यानी पेट्रोल भराने के लिए, डीजल भराने के लिए, या फिर हमें गैस सिलेंडर बुक करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, कैश निकालने के लिए, एटीएम के लिए, हम हर तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं एक समय सीमा के अंदर। ठीक है ना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे क्रेडिट कार्ड जो मिला है वो 45 दिन तक मुझे क्या है, बिना ब्याज के मैं पैसे का इस्तेमाल कर सकता हूं। मान लीजिए मैंने आज कोई क्रेडिट कार्ड चीज बाई की है तो उसको मैं 45 दिनों तक बिना ब्याज पे किए उस पैसे का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो इस प्रकार से हमें क्रेडिट कार्ड मिलता है, हम लोग अप्लाई करते हैं और हमें क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, उसका यूज करते हैं। अब इसके अलावा जब हम क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा चीज़ें खर्च करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, कोई भी चीज़ बाई करनी होती है, चाहे वो शॉपिंग हो, कुछ भी हो, अब पैसा कैसे कमाएं, ये पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड से पैसा कमाने का सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है कैशबैक। यानी कि आपने देखा होगा कई सारे ऑफर्स ऐसे आते हैं कि आप फलाने क्रेडिट कार्ड से कोई पर्टिकुलर आइटम को बाई करते हैं, समझिए ऑफर से आते हैं ना, तो लिखा रहता है कि अब ये वाला मोबाइल बाई कीजिए, आपको 3,000 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा, 5,000 का कैशबैक मिल जाएगा। एक बार मैंने लैपटॉप बाई किया था तो मुझे 10,000 का कैशबैक मिला था, सोचिए। ठीक है ना, गेमिंग लैपटॉप मैंने बाई किया था, 10,000 का कैशबैक मिला था मुझे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कैशबैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी कभी ऑफर आते हैं, आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको कैशबैक चाहिए तो आप उस समय का वेट कीजिए, जब ऑफर आते हैं तभी आप बाई कीजिए। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, डेली मर्रा की चीजें ऐसी भी होती हैं कि जब आप उनको बाई करते हैं तो आपको वहां पर कैशबैक मिलता है। तो इस प्रकार से आप क्रेडिट कार्ड से क्या होता है, पहला पॉइंट कि कैशबैक से भी आप पैसा अर्न कर सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं। ठीक है। अगला जो पॉइंट क्या है, रिवॉर्ड पॉइंट्स। दोस्तों, जब भी हम कोई शॉपिंग करते हैं तो हमारे क्रेडिट कार्ड के अंदर रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे होते चले जाते हैं। आजकल तो जो डेबिट कार्ड होते हैं ना, उनका इस्तेमाल करने पे भी हमें रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं और उन रिवॉर्ड पॉइंट को क्या कर सकते हैं, हम उनको भुना सकते हैं। जो रिवार्ड पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कैशबैक कर सकते हैं, उनको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम कोई आइटम बाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बार तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड में इतने रिवॉर्ड पॉइंट हो गए थे तो मैंने एक बार अपनी फ्लाइट बुक की थी उन रिवॉर्ड पॉइंट से। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आप रिवॉर्ड पॉइंट का इस्तेमाल करके आप उनको कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने कैश में भी कन्वर्ट किए हुए, मैंने करीब 10 साल 15 साल से यूज कर रहा हूं क्रेडिट कार्ड। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट का भी इस्तेमाल करके आप अर्निंग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा बना सकते हैं। जो क्रेडिट लिमिट है, अगला जो पॉइंट है, क्रेडिट जो लिमिट होती है उसका भी हम इस्तेमाल करके पैसा बना सकते हैं। कैसे, मान लीजिए हमें जो क्रेडिट कार्ड पे लिमिट मिलती है 1 लाख रुपीज की। ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पे, हालांकि हर किसी को, जैसे स्टूडेंट हैं तो उनको 15,000 रुपए की, 20,000 की, 50,000 की, ऐसे अलग अलग क्रेडिट कार्ड पे अलग अलग लिमिट मिल जाती है। जिस प्रकार से हम खर्च करते हैं, हमारा क्रेडिट स्कोर जिस प्रकार से हमारा अच्छा होता है उसी प्रकार से हमें क्या मिल जाता है, हमें एक सेकेंड सॉरी, हमें लिमिट मिल जाती है 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की। ठीक है ना। तो अब 1 लाख की मेरी लिमिट है मान लीजिए, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पैसे को खर्च करके कुछ चीजें क्या कर ली, परचेज कर ली। ठीक है जी, परचेज कर ली। तो मैं इस परचेज यानी कि इस पैसे को, जो भी मैंने पैसा का परचेज किया है, इसको मैं 45 दिन तक क्या कर सकता हूं, इसको यूज कर सकता हूं। अभी 45 दिन फिक्स नहीं है, किसी के 45 दिन को मिलते, किसी 30 दिन के लिए, किसी, यानी जो साइकिल होती है ना, मान लीजिए साइकिल आपकी 45 दिन की साइकिल है।
ठीक है। हालांकि इस पे हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। ये आपकी बिलिंग साइकिल है। मान लीजिए हर इस तारीख को बिल आता है, आपने अगर यहाँ पे बाई किया है तो 45 दिन मिल जाएंगे आपको यूज करने के लिए, आपने यहाँ पे बाई किया है तो आपको कम दिन मिलेंगे। मतलब इस तरह कुछ साइकिल होती है। इसका हम बाद में हम एक डिटेल में वीडियो बना सकते हैं कि किस प्रकार से हमें साइकिल का यूज करते हैं। लेकिन आप ये मान लीजिए कि हमें 45 दिन तक उस पैसे का हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी ब्याज के। तो ये भी तो एक तरह से पैसा कमाना हुआ। आपके घर पे पैसा रखा हुआ है, आपने उसको खर्च कर दिया, मीन्स पैसा चला गया आपके पास से। लेकिन कोई 45 दिन के लिए आपको पैसा यूज करने के लिए दे दे और उस पर 1 रुपए का भी हमें ब्याज नहीं देना पड़े, तो ये प्रॉफिट हुआ ना हमारे लिए। ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि जब भी हम खरीदारी करते हैं तो ऑफर्स का इस्तेमाल करके हम पैसा कमा सकते हैं। आजकल तो देखिए दिवाली, होली, जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, किसी भी धर्म के फेस्टिवल आते हैं, हमें कुछ ना कुछ ऑफर्स तो मिल ही जाते हैं, ऑफर्स मिल ही जाते हैं। लेकिन आजकल तो हर दिन कुछ ना कुछ ऑफर चलते रहते हैं। ग्रोसरी हो, चाहे आपका XYZ, आपको कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाई करना हो, चाहे कुछ भी हो XYZ, हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर आते रहते हैं। आप मोबाइल को रिचार्ज कराइए, ये करिए, वो करिए, आपको ऑफर का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी कोई चीज़ बाई कर रहे हैं, देखिए मार्केट के अंदर कि कहीं 30 का, कहीं 50 का, कहीं 100 का, कहीं 500 का, कोई 1000 रुपये का कोई अगर ऑफर है तो उसका इस्तेमाल करिए। ये थोड़ा थोड़ा जो पैसा आप अर्न करेंगे यही तो आपकी बचत होती है और इसी से आपका इसका फायदा ले सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का क्या हो गया, नुकसान ही नहीं होते हैं, आपके फायदे भी होते हैं। अगर आप सही तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, यूज करना आप जानते हैं, तो आप काफ़ी सारे, ढेरों सारे फायदे आप क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं ना, आप कभी यात्रा करते हैं, आप होटल बुकिंग करते हैं, ट्रेन बुकिंग करते हैं, आप फ्लाइट बुकिंग करते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड से बुक करिए। तो जब आप क्रेडिट कार्ड से बुक करते हैं टिकट वगैरह सारा कुछ, तो उस पर क्या होता है, आपको उसके रिगार्डिंग आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और उन रिवॉर्ड पॉइंट को आप इकट्ठा करिए अपने, वो ऑटोमेटिक इकट्ठे होते जाते हैं आपके क्रेडिट कार्ड पर। और जब अच्छे खासा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है उस पर, तो उन रिवॉर्ड पॉइंट की बेसिस पे आप होटल बुकिंग कर सकते हैं, फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं, ट्रेन बुकिंग कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने एक पोस्ट देखी थी, याहू पे पोस्ट देखी थी, सॉरी, याहू पे मैंने पोस्ट देखी थी, वहां पर एक बंदी ने 5 स्टार होटल रिवॉर्ड पॉइंट से बुक किया था। सोचिए, 5 स्टार होटल बुक किया था रिवॉर्ड पॉइंट की सहायता से। तो इस प्रकार से हम रिवॉर्ड पॉइंट को हम बाद में भुना सकते हैं, उनको कन्वर्ट कर सकते हैं टिकट में, एयर टिकट में, या फिर ट्रेन टिकट में, या फिर होटल बुकिंग करने में। तो इस प्रकार से आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सारे लाभ लेने हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड को यूज कैसे करना है, उन पॉइंट पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं वो पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट तो ये है कि क्रेडिट कार्ड का भुगतान हमेशा टाइम पे कीजिए। जो भी आपका बिल डेट होता है ना, लास्ट डेट होती है ना बिल डिपॉजिट करने की, आप उससे पहले ही अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दीजिए टाइम से। जो भी क्रेडिट कार्ड पे आपकी EMI चल रही है, उस EMI को टाइम पे करिए। ऐसा नहीं है कि लैप्स करेंगे, उससे आपका सिविल स्कोर भी खराब होता है और आपकी रेपुटेशन भी डाउन हो जाती है। जितने का भी बिल आता है क्रेडिट कार्ड का पूरा पे करिए। ऐसा नहीं कि आपका बिल का टोटल बिल आया 10,000 रुपए और आपने जो मिनिमम पेमेंट आता है ना कि क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पे, तो मिनिमम पे है मान लीजिए 3,000 रुपए, 3,000 रुपए है, आपने 3,000 रुपए पे कर दिए, तो 7,000 बचे हुए ना, 7,000 रुपए पे एक हैवी पेनल्टी, हैवी ब्याज लगती है, ठीक है ना, डेली की। तो इसलिए पूरा पेमेंट करिए टाइम से। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी क्रेडिट लिमिट होती है, जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख है, 2 लाख है, जो भी है, आप उसका 30% यूज करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। तो जो भी क्रेडिट लिमिट होती है, मतलब 1 लाख की लिमिट है, 30% आपको यूज किया, 30,000 रुपए तक उसे शॉपिंग करिए तो ज्यादा अच्छा रहता है। इससे सिविल स्कोर भी इंक्रीज होता है और साथ ही साथ में आपकी जो रेपो है वो भी बरकरार बनी रहती है। तो इस प्रकार से आपको इनका प्रॉपर तरीके से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, जो कि मैंने आपको बताए थे, इनका हमें इस्तेमाल जब जरूरत पड़ती है तभी करना चाहिए, जहां पे हमें मैक्सिमम फायदा मिलता है वहां यूज करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप फायदे भी ले पाएंगे और फायदा लेने के लिए आपको इस्तेमाल भी प्रॉपर तरीके से क्रेडिट कार्ड करना पड़ेगा, तभी आप ज्यादा से ज्यादा फायदा ले पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। इस शानदार इन्फॉर्मेशन को जो भी बंदे आपके क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव के साथ में, उनको आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करके कुछ अपने जीवन के अंदर प्रॉफिट बना पाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।